हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं क्षितिज कुमार, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग वर्ब के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वर्ब की ओर। वर्ब के दो भेद होते हैं। वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला प्रिंसिपल वर्ब और इसे मेन वर्ब भी कहते हैं। और दूसरा एक्सिलरी वर्ब और इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के भी दो भेद होते हैं। प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं। पहला ट्रांसिटिव वर्ब, इसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब, इसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ब के दो भेद होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब के दो भेद होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, आइए इसे इन दोनों को डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, प्रिंसिपल वर्ब व्हाट इज प्रिंसिपल वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं? तो अ वर्ब विच इज यूज्ड without any helping verb। दोस्तों, a verb which is used without any helping verb is called a प्रिंसिपल वर्ब। मतलब a verb which is used without any helping verb is called a principal verb। दोस्तों, a verb which is used without any helping verb मतलब इसमें बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वाक्य को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आई एम रीड। तो दोस्तों, इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए यह प्रिंसिपल वर्ब का
एग्जाम्पल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इसमें आई रीड होगा तो इसमें सिर्फ ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब था और ये मेन वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये वाक्य प्रिंसिपल वर्ब का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें सिर्फ मेन वर्ब है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वर्ब का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल वर्ब आपको हमने पूरा समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आइए ऑक्सिलरी वर्ब को समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब तो a verb which is used with another verb to make tenses to make passive voice and forming questions. A verb which is used with another verb to make tenses to make passive voice and forming questions is called auxiliary verb. तो दोस्तों इसमें a verb which is used with another verb इसमें कह रहा है कि used with another verb यानी एक verb के साथ दूसरे verb को भी जोड़ना है। और इसमें कह रहा था use without any helping verb यानी इसमें सिर्फ एक मेन verb होना चाहिए और कोई verb नहीं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और इसमें टेंस मेक टेंसेस भी कहा है, मतलब टेंस से बनना चाहिए, वो टेंस बनना चाहिए। तो इसलिए आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे आई एम प्ले क्रिकेट। दोस्तों इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्ले जो है ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब एक यूज्ड विथ अनदर वर्ब यानी एक वर्ब के साथ दूसरे वर्ब भी होना चाहिए। तो ये रहा पहला वर्ब हेल्पिंग वर्ब और ये दूसरा वर्ब मेन वर्ब। दोस्तों इसमें ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। तो और ये टेंस दर्शा रहा है, एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। अगर यहीं पर एम के जगह पे वाज होता, आई वाज प्लेड, तो इसमें वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी है पर ये पास्ट टेंस में है और ये भी मेन वर्ब है पर ये भी पास्ट टेंस में है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया। अब आपको बताते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं।
तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, हैज एंड हैव, ये सब प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और पास्ट टेंस में was, were और had। और दोस्तों फ्यूचर टेंस में shall एंड will। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरे जैसे और मेरे से बड़े लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।